नमस्कार, आप सभी का एग्जाम प्लस 24 में स्वागत है। मैं मुकेश कुमार, रीजनिंग की इस महत्वपूर्ण क्लास में। देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इनइक्वालिटी पढ़ रहे थे, जो कि क्लास नंबर 4 इनइक्वालिटी क्या हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया है। आज हम कराएंगे थोड़ा सा, आज जो चलेगा, देखिए आज जो स्टार्ट जो होगा इनइक्वालिटी का, हम थोड़ा प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर। किसकी बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं हम कि जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन से क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन कराएंगे हम। यानी सारे क्वेश्चन कैसे कराएंगे, प्रीवियस ईयर कराएंगे। जितने भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, टारगेट क्या हम लिख चले हैं, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की, क्योंकि इसका एग्जाम हाल ही में लगा हुआ है। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम जो आपको 7 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट है, ठीक है। तो हम इसकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जो कि इस चैप्टर की, किसकी बात करें, इनइक्वालिटी की, जो हम आप लोगों को क्लास यानी 1 2 3 4 यानी पूरे क्लास 4 पढ़ा चुके हैं, जो कि आपके सारे थ्योरेटिकल जो पोर्शन थे, जितने भी नियम थे, सारे हमने बता दिया हूं, और साथ में प्रैक्टिस भी कराए थे, करीब 20 क्वेश्चन करवाए थे। आज हम कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, उनका हम प्रैक्टिस करवाएंगे। और किसकी बात कर रहे हैं, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों साथ में लेकर चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम ही होता है, ठीक। तो बात करते हैं हम, चलिए अब हम इस क्वेश्चन के हम चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, आप लोग के क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहला है जो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हमने डेट नहीं मेंशन किया है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आया हुआ, आप किस क्वेश्चन को चेक करेंगे तो आप किसी न किसी एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी 2022 में एग्जाम एक क्वेश्चन आया हुआ है, अंडर ग्रेजुएट। जो पहले क्या था, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों एक ही साथ पेपर होता था, लेकिन अब इस बार क्या कर दिया है कि रेलवे ने अलग अलग कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को लगाइएगा, लगाइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। पहला क्वेश्चन है, क्या दिया है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या दिया, स्टेटमेंट दिया हुआ है। दो स्टेटमेंट है, कितने, 3 स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, यानी 3 स्टेटमेंट है। और कंक्लूजन दिया हुआ, ये पहला कंक्लूजन, यानी 2 कंक्लूजन है। तो हम बात करते हैं पहले कंक्लूजन की, क्या दिया है, ए इज लेस देन सी, ए इज लेस देन सी, क्या दिया है, ए इज लेस देन सी। देखिए यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, मिस्टेक क्या है कि यहां पे आपका क्या होगा, यहां पे आपका होगा ए, यहां पे क्या होगा, ए, इसको बना लीजिएगा आप लोग, एक काम करिए, इसको आप बना लीजिएगा। यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा ए, यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा ए, यहां पे होगा ए, और यहां पे क्या था, ठीक है। ये क्वेश्चन यहां पे क्या है, ए है, क्या है, ए। अब बात करते हैं, ए इज ग्रेटर देन, ए इज लेस देन क्या है, सी है, यानी माउथ किस तरह ओपन है। देखिए ध्यान समझिएगा, माउथ किस तरह ओपन है, आप कहेंगे सर माउथ जो है सी की तरह ओपन है, किस तरह ओपन है, सी की तरह ओपन है, यानी इसका मतलब है, यहां स्टेटमेंट देखेंगे तो इसमें माउथ क्या है, सी की तरह ओपन है, तो यानी हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। बात करते हैं स्टेटमेंट सेकंड की बात करते हैं, क्या दिया है, के इज ग्रेटर देन एल, यानी के जो है एल से क्या है, बड़ा है। तो हम के और ए की बात करेंगे, के यहां पे है और एल यहां पे है, तो क्या करेंगे, हम इन दोनों क्या करेंगे, बनाएंगे। देखिए रिलेशन बनाएंगे, क्योंकि यहां पे है एल यहां पे है, तो रिलेशन क्या बनेगा, ये देख कॉमन पॉइंट दिख रहा है आपको ए, यहां भी कॉमन पॉइंट क्या है, ए है, तो यहां पे सी है, यहां पे सी है, जुड़ जाएगा आपका। तो क्या बनेगा, देखिए के इक्वल टू पी इज लेस देन, इज ग्रेटर देन क्या है, सी है। अब सी जो किससे जुड़ा है, ए से जुड़ा हुआ, तो यहाँ ए कर दीजिएगा। अब ए किससे जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है एल से, तो यहाँ पे एल हो जाएगा। क्लियर, ये आपका स्टेटमेंट तैयार हो गया। अब इसमें देखिए के से एल, यानी हम के से एल की ओर चलेंगे, तो देखिए आपका यहाँ पे ध्यान दे, आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा बताइए आप लोग, यहाँ दिख रहा होगा कि जो हमारा ये दोनों सिंबल है, क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। जब दोनों सिंबल एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, यानी ये हमारा कोई कंक्लूजन नहीं देगा। जब कोई कंक्लूजन नहीं देगा तो यानी हमारा ये क्या होगा, ये हमारा रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन क्या है, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड इज ट्रू, क्या है, वनली कंक्लूजन कौन सा है, वनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, वनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, यानी पहला इसका ऑप्शन कौन, डी ऑप्शन इसका क्या है, सही है, ऑप्शन डी क्या है, सही है, ठीक है।
ऑप्शन डी सही है। अगले क्वेश्चन की आते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए। स्टेटमेंट दिया हुआ है, अब बात करते हैं कंक्लूजन। ये आपका स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और 2 कंक्लूजन दिए हुए हैं, ठीक है। और इसके 4 ऑप्शन है, ओनली सेकेंड इज ट्रू, ओनली फर्स्ट इज ट्रू, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इज ट्रू, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बताइए, फटाफट आंसर दीजिए इसका। तो इसका आंसर हम देंगे, देखिए हमारा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, कंक्लूजन की बात करेंगे। फर्स्ट कंक्लूजन क्या दिया है, ए इज ग्रेटर देन आर। अब यहाँ पे क्या, इसमें जेड यहाँ पे और आर यहाँ पे है, तो इस दोनों को हम मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे भैया, ये कॉमन पॉइंट हमारा क्या है, पी है, यहाँ पे कॉमन है, कॉमन पी यहाँ पे है, ये दोनों कॉमन है। जब कॉमन है तो इसको मिला लीजिएगा। अब मिलाएंगे तो ए इज ग्रेटर देन जेड इक्वल पी, ठीक है। आप पी को यहाँ से आर से कर लीजिए, आर से जोड़ दीजिए, ये हो गया। अब हमें ए से आर की ओर चलना है, ए से आर की ओर चलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों सिंबल देखिए यहाँ ब्लॉक हो रहे हैं। कहाँ दोनों सिंबल ब्लॉक हो रहे हैं, ये दोनों सिंबल देखिए क्या है, एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे क्या है, अपोजिट। इसे क्या बोलेंगे हम, किसे बोलेंगे कि हमारा क्या है, ब्लॉक है। जब ये सिंबल दोनों ब्लॉक हो रहे हैं तो यानी इसका मतलब है कि हमारा क्या है, कंक्लूजन हमारा क्या है, सही नहीं है। यानी ये हमारा कंक्लूजन क्या है, सही नहीं है, यानी ये हमारा क्या है, रॉन्ग है। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या दिया है, m इज लेस देन r। अब हम m से r की ओर चलेंगे। अब देखिए इसी में देख लीजिए, यहाँ पे p है, अब देखिए यहाँ मिला लीजिए। अब इन दोनों को रिलेशन बनाइए, p इज ग्रेटर देन m, और m से क्या जुड़ा, r जुड़ा हुआ है, r तरफ माउथ ओपन है, r हो गया। अब हम p से m यानी m से p की ओर जाए, r की ओर जाएंगे, देखेंगे हमारे क्या माउथ जो है r साइड क्या है, ओपन है, यहाँ माउथ भी क्या है, r साइड ओपन है, यानी दोनों सिंबल क्या है, सेम, यानी सिंबल यही आ रहा है। तो आपका ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला आपका क्या सही हो जाएगा। यानी आपका इसमें कहेंगे कि ओनली सेकेंड इज ट्रू, ओनली सेकेंड इज ट्रू, ओनली कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू, यानी निष्कर्ष 2 क्या है, सही है। निष्कर्ष 2 सही है, निष्कर्ष 2 क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन लगाते रहिए, बताते रहिए कितना आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन लगाते रहिए कि हाँ आपका कितने, यानी जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें आप कितने आप लोगों का सही है, कितने क्वेश्चन आप लोगों का सही है, ठीक है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। दिया स्टेटमेंट दिया हुआ है और यहाँ 2 कंक्लूजन दिए हैं, यानी 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन। बताइए, आप बात करेंगे, पहले कंक्लूजन की बात करेंगे, क्या दिया है, P और T है, ठीक है। अब यहाँ पे P है, T कहीं पे है, T यहाँ पे है, और कहाँ पे है, और कहीं नहीं है। एक चीज ध्यान देना, तो हमें P और T का रिलेशन बनाना है। T तो इसमें है और Z यहाँ पे। एक काम करिए, ऐसा काम करिए, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ Z है, यहाँ M है, तो M को इससे कनेक्ट करेंगे, तो इससे कनेक्ट करेंगे तो हमारा N किससे कनेक्ट होगा, N कनेक्ट होगा किससे होगा, T से होगा, तो Z हमारा इससे कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट करिए, P इज ग्रेटर देन Z। अब Z M से कनेक्ट कर दीजिए, M इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, M, Z इज ग्रेटर देन M हो जाएगा। अब M किससे कनेक्ट है, N से है, T हो गया, N हो गया। अब N किससे कनेक्ट है, N कनेक्ट है T से, तो T तरफ क्या हो गया, माउथ ओपन हो गया। बात समझ में ना, ये हमारा क्या गया, एक दूसरे से क्या कनेक्ट हो गए। यही मेन है, यही आप जब कनेक्ट करना आ जाएगा तो आप आराम से कर लेंगे। अब देखिए P से हमें T की ओर चलना है, तो P से T की ओर चलेंगे। कहाँ से, P से T की ओर चलेंगे हम। जब P से T की ओर चल रहे हैं, अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ दोनों, देखिए सिंबल आपका इधर मिल रहा है, सिंबल इधर है, तो यानी दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों सिंबल क्या हो रहे हैं, ब्लॉक हो रहे हैं। जब ब्लॉक हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यानी आपका क्या है, ये वाला आपका निष्कर्ष क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब बात करते हैं N और Z की बात करते हैं, तो यहाँ भी N और Z है। माउथ किस तरफ ओपन है, Z साइड ओपन है, तो यहाँ देखिए माउथ Z तरफ क्या है, ओपन है, यानी ये क्या है, ये आपका सही है, ये क्या है, सही है। यानी किसकी बात करेंगे, बात करेंगे कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। ओनली सेकेंड इज ट्रू, ओनली सेकेंड इज ट्रू। बताइए सबका आंसर आ रहा है, क्या हो जाएगा, ओनली सेकेंड इज ट्रू। सबका आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ओनली सेकेंड इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर अगला बात करेंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए इसी सबको दिख रहा होगा ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है आपको, ध्यान समझिएगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या दिया है, सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन, सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन दैट कुड बी ड्रॉ फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन। यानी आपका जो दिया है स्टेटमेंट दिया हुआ, ये हमारा क्या है, ये आपका क्या है, स्टेटमेंट है। ये क्या है, ये दिया है स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट है। अब इसमें आपका देखना है कौन सा कंक्लूजन क्या है, करेक्ट है, यानी कौन सा ऑप्शन क्या है, सही है, यानी उसको आप क्या करना है, करेक्ट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट दिया है तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, कंक्लूजन क्या करना है, करेक्ट करना है, यानी कंक्लूजन को सही करना है। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए सभी का आंसर आ गया हो कि नहीं आ गया। अब देखिए हम बात करते हैं पहले कंक्लूजन की, बात करते हैं क्या, आर से यू। हम आर से यू की ओर जाएंगे, देखिए आर से हम यू की ओर जा रहे हैं। देखिए सर ये माउथ कहाँ ओपन है, आर्क साइड क्या है, माउथ ओपन है। यहाँ देखिए ये भी माउथ ओपन है, आर्क साइड है कि नहीं है। अब इसमें यही सिंबल आएगा ही, पहला वरीयता किसको देंगे, इसी को देंगे। हमारा ये वाला क्या है, सही है, पहला क्या है, सही है, पहला कंक्लूजन क्या है, सही है। अगर बात करेंगे सेकंड कंक्लूजन, चेक कर लीजिए, एन से जेड। अब एन यहाँ पे है, जेड यहाँ पे है। अब देखिए ये दोनों सिंबल घर आ रहा है, ये सिंबल घर जा रहा है, इन दोनों क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। ये क्या हो गया, ब्लॉक हो गए। जब ब्लॉक हो गया इसका मतलब क्या है, ये रॉन्ग हो गया। सी वी और टी की बात करें, टी यहाँ पे है और वी यहाँ पे, देखिए इसमें भी आपके क्या है, ये इधर सिंबल जा रहा है और इधर जा रहा है, यानी भी क्या ब्लॉक हो गया, यानी ये भी रॉन्ग हो गया। टी और एस की बात करें, यहाँ पे टी है, यहाँ पे एस है। अब देखिए ये बड़ा इक्वल का चिन्ह है, लेकिन यहाँ पे ये आप जब इसको फर्स्ट वरीयता देंगे, क्योंकि सिंबल हमारा जा रहा है, इसको क्या करेंगे, फर्स्ट वरीयता देंगे, हमारा ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज क्या है, राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा 5, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 5, लगाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 को लगाइए आप लोग। लगाइए क्वेश्चन नंबर 5 को, दिख रहा है सभी को ना, हाँ लगाइए क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये आपका स्टेटमेंट है, और यहां क्या दिया, यहां दिया है कंक्लूजन। क्या दिया है, कंक्लूजन दिया हुआ है। अब बताना इसमें कौन सा सही है, ठीक है। अब फर्स्ट कंक्लूजन की बात करते हैं, क्या है, डब्ल्यू से टी। अब कहाँ है डब्ल्यू टी, यहां देखिए, यहाँ डब्ल्यू है, यहाँ क्या है, टी है, एंड डब्ल्यू से हम टी की ओर जाएंगे, हमारा माउथ किस तरफ ओपन है, टी साइड ओपन है। यहाँ देखिए अब दोनों अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है, देखिए भाई ये थोड़ा सा टाइप राइटर हमारे जो है गड़बड़ कर दिए हैं, इसका मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का मतलब क्या ये है, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं ताकि जो आपकी समस्या है, समस्या का समाधान हो जाए। जो मिस्टेक है आपको, ये करेक्शन हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये हम आप लोग की समस्या का समाधान कर दिए। चलिए जी, आप लोग क्वेश्चन लगाइए। आप सही है, क्वेश्चन लगाइए। देखिए कहाँ की बात कर रहा है, बात कर रहा है कि डब्ल्यू और एम की बात कर रहा है, किसका, डब्ल्यू टी से। अगर डब्ल्यू टी से हम रिलेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, टी तरफ माउथ ओपन है। अब देखिए यहाँ टी की ओर जाएंगे, देखिए यहाँ पर दो सिंबल आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं, ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। यानी ब्लॉक कर रहे हैं, यानी इसका मतलब क्या है, ये वाला आपका ऑप्शन क्या है, रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग। अब सी से हम एम की ओर चेक करेंगे तो सी कहाँ है, देखिए यहां पे एम कहां से आ गया जी, यहां एक काम करिए, यहां पे एम नहीं, यहां पे क्या डब्ल्यू है। थोड़ा सा टाइपिस्ट की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ी है, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। यहां पे क्या रहेगा, यहां पे आपका रहेगा
यहाँ क्या कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए आप एम, क्या कर लेंगे यहाँ पे, यहाँ डब्लू, यहाँ क्या हो गया डब्लू हो गया। अब इसको बताइए, अब क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा। अब यहाँ सी तरफ माउथ ओपन है, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, अब ये देखिए सी तरफ माउथ ओपन है क्योंकि ये सिंबल है। अब जहाँ आपका ये सिंबल आ जाएगा तो फर्स्ट वरिता किसको देंगे, यानी फर्स्ट वरिता किसको देंगे, आप कहेंगे सर फर्स्ट वरिता इसको देंगे, हमारा फर्स्ट यही है, तो ये वाला क्या हो गया, सही हो गया। यानी क्या बोलेंगे, वनली क्या बोलेंगे, सेकेंड इज ट्रू। ऑप्शन नंबर सी वनली सेकेंड इज ट्रू। ऑप्शन नंबर सी वनली सेकेंड इज ट्रू। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी वनली सेकेंड इज ट्रू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, लगाइए इसको, क्वेश्चन नंबर 6 आप लगाइए इसको, क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए, क्वेश्चन नंबर 6 को लगाइए। जहां भी आपको सिंबल ध्यान दीजिएगा, जहां आपको सिंबल दिख रहा है क्या करेगा, उसको थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। जहां ये सिंबल आपको दिख रहा है, कहां पे ये वाला सिंबल, तो वहां पर उसके स्थान क्या हो जाएगा, वहां ये नीचे रहेगा। ठीक है ना, जहां पे सिंबल दिखेगा वहां क्या कर देंगे, वहां पे हम आप यहां नीचे कर दिए इसे। ठीक है, अब इसको लगाइएगा। ठीक है, लगाइए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। हम बात करते हैं बी और के की बात करते हैं, तो कहाँ है बी और के, भैया बी यहाँ पे है और के कहाँ पे, के यहाँ पे है। अब बी और के से हम चलना स्टार्ट करते हैं। हमारा देखिए इस तरफ सबका माउथ ओपन है, इस तरफ माउथ ओपन है, यानी जहाँ पर अगर ये सिंबल आ जाएगा, जहाँ पे सिंबल आ जाएगा तो फर्स्ट वरिता इसको देंगे। फर्स्ट किसको देंगे, ये हमारा सिंबल आ रहा है, फर्स्ट वरिता इसको देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा, यानी कंक्लूजन फर्स्ट हमारा क्या है, सही है। सेकंड की बात करते हैं, एक्स और क्यू, एक्स और क्यू की बात करें तो क्यू तरफ क्या है, माउथ ओपन है। जब हम एक्स से क्यू की ओर जाएंगे, कहाँ एक्स है भैया, एक्स यहाँ है, क्यू यहाँ है, तो हम एक्स से क्यू की ओर जाएंगे तो हमारा माउथ किस तरफ ओपन है, एक्स तरफ ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ सारे जो है सिंबल क्या है, एक्स तरफ माउथ ओपन है, किस तरफ है, एक्स तरफ माउथ ओपन है। अब यही सिंबल आ रहा है, फर्स्ट वरिता किसको देंगे, यानी ये हमारा फर्स्ट वरिता होगा, ये हमारा सेकंड होगा। तो इसमें आ रहा नहीं आ रहा, फर्स्ट आ रहा है, तो बोलेंगे सर सही है। क्यों सही है, क्योंकि माउथ सारे क्या है, एक्स तरफ ओपन है, यहाँ भी माउथ किस तरफ है, एक्स के तरफ है। हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, सेकंड भी क्या है, सही है। यानी बोलेंगे बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। लगाइए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 लगाइए इसको। देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया, ये कंक्लूजन दिया हुआ, ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं कंक्लूजन की। पहला क्या है, ए इज लेस देन एट द रेट, क्या दिया है, ए इज लेस देन एट द रेट, यानी ए जो है एट द रेट से क्या है, छोटा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ए से हम कहाँ जाएंगे, एट द रेट कहाँ है भैया, यहाँ पे। अब इन दोनों को जोड़ना है, यहाँ बीटा है, ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है, यहाँ इसको कर लीजिए। ए आपका ये सिंबल बन रहा है और इसका क्या है बीटा, फिर बीटा से कौन जोड़ेंगे, ये जोड़ लेंगे आप एम, फिर यहाँ इक्वल क्या कर देंगे एट द रेट। अब इन दोनों को देखेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे सिंबल क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है, यहाँ पे सिंबल है, यहाँ पे सिंबल, दोनों सिंबल क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। जब ब्लॉक कर रहा है तो क्या हो जाएगा, यानी इसका मतलब है कि ये वाला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड की बात करते हैं, एट द रेट ऑफ क्या है, पाई है, सॉरी ये क्या है, ओम, किसका सिंबल है, ओम का। फिजिक्स पढ़ते होंगे तो इसमें ओम का है सिंबल। तो एट कहाँ जाएंगे, ए से जाएंगे कहाँ तक, ओम की तरफ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। तो देखिए माउथ किस तरफ ओपन है, ओम की साइड माउथ ओपन है, ये देखिए माउथ ओपन है नहीं है। अब इन तीनों में कौन सा किसको, यानी इसको देंगे फर्स्ट वरिता, यानी हमारा यही है ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, सही है। यानी क्या बोलेंगे, ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन आपका कौन सही है, वनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है।
ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है। ताल लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर है 8। 8 तो हो गया जी, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 से अच्छा हाँ 8 ही है क्वेश्चन नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। लगाइए इसको आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 को लगाइए जल्दी जल्दी, आंसर दिए फटाफट इसको। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए आप लोग। क्या दिया है, स्टेटमेंट दिया हुआ है और यहां पे दिया है कंक्लूजन, है ना। तो देखिए हम बात करते हैं, पहले कंक्लूजन की बात करते हैं। क्या दिया है, पहला कंक्लूजन दिया है आर से पी की ओर। हम आर से पी की ओर चलेंगे, ये हमारा आर है, ये हमारा पी है। जब आर से पी की ओर चलेंगे तो ध्यान देना है, आर तरफ वो क्या है, माउथ ओपन है। यहां देखिए सारे जो माउथ है आर तरफ ओपन है। इसका हमने क्या बताया, इसका मतलब ये बताया कि हमने ये वाला सिंबल दिया है, ठीक है। यहां नीचे कर लीजिएगा, क्लियर। आपका सिंबल क्या दिया है, ये वाला सिंबल दिया है, ये नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जहां पर आपको ये सिंबल मिलेगा इसका मतलब है कि सिंबल ये बनाया गया है, ठीक है। ये हमारा थोड़ा टाइम मास्टर क्या थोड़ा सा गड़बड़ किए हैं, क्योंकि इसके स्थान पर क्या आपका ये, इसके स्थान पर अपने ये सिंबल होना चाहिए, लेकिन ये इन्होंने क्या कर दिया, ये कर दिया है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हम आर से पी की ओर चलेंगे तो हमारा आर इधर है, पी इधर है। जब आर से पी की ओर चलेंगे तो हमारा यहां जाएंगे। अब देखिए सारे माउथ किस तरह ओपन है, आर तरफ ओपन है। इन तीनों में किसको देंगे, यानी आपका जहां ये सिंबल आ रहा है फर्स्ट बरिता किसको देंगे, यानी फर्स्ट बरिता इसको देंगे। हमारा क्या, ये हमारा है ऑलरेडी, हमारा क्या हो गया, सही हो गया। बात करते हैं सेकंड की, बात करते हैं एफ और पी। ये हमारा एफ है और पी कहां है, पी यहां पे है। तो एफ और पी की तरफ जाएंगे तो हमारा माउथ किस तरफ ओपन है, पी साइड ओपन है, लेकिन यहां माउथ किस तरफ ओपन है, किस तरफ है, एफ के साइड है, इसलिए वाला ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यानी क्या बोलेंगे, कंक्लूजन वनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। वनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, वनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। क्लियर, क्लियर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 लगाइए क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 को लगाइए, क्वेश्चन नंबर 9 को आप लगाइए। क्वेश्चन नंबर 9 को आप लगाइए, क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग लगाइए। बताइए जी, आ गया सभी का आंसर। क्या दिया स्टेटमेंट सॉरी, इसका मतलब हमने क्या बताया, जहां आपका दिखेगा तो तुरंत आप समझ लीजिए सर इसका मतलब है ये, ठीक है। इसका मतलब ये है, बात समझ में आया ना। जहां आपको दिखेगा तुरंत ऑप्शन समझ लीजिए। ये आपको जब पेपर देंगे तो ऐसे नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे जो टाइप मास्टर थोड़ा सा है गड़बड़ कर दिए, इसके स्थान पे ये करना चाहिए तो ये कर दिए हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसीलिए आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक। आप लोग क्या करिए, परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहां दिया यच से यच, यच और यस दिया है, हम यच से यस की ओर जाएंगे, ये हमारा यस है। माउथ किस तरफ ओपन है, यस, यस की तरफ ओपन है, लेकिन यहां पे देखिए इधर माउथ किस तरफ किया है, यच के साइड है, इसलिए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब बात करेंगे ए से वाई, ए से वाई की बात करेंगे तो हमारा ए इधर है, वाई यहाँ पे। जब ए से वाई की ओर जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ इक्वल है, यहाँ इक्वल है, माउथ किस तरफ ओपन है, वाई साइड ओपन है, हमारा क्या हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा केवल यही सिंबल है आपके, आप ध्यान दीजिए केवल आपके यही सिंबल है, तो फर्स्ट वरीयता इसको देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ केवल आपका ये सिंबल, इसलिए क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया, इसलिए क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। तो क्या बोलेंगे, यानी नाइदर कंक्लूजन सी कंक्लूजन फर्स्ट नॉर इज नॉर सेकेंड इज ट्रू, यानी ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो सत्य है, ना तो निष्कर्ष एक और ना तो निष्कर्ष दो सत्य है। नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर
नॉर सेकेंड इज ट्रू। ना तो कंक्लूजन फर्स्ट ना तो कंक्लूजन सेकेंड सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, बताइए आप लोग इसका आंसर, बताइए मेरे शेरों। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए आप लोग, फटाफट आंसर दीजिए। ये स्टेटमेंट और क्या दिया है, स्टेटमेंट ना दिया है विच कंक्लूजन इज ट्रू, यानी कौन सा कंक्लूजन इसमें, कौन सा कंक्लूजन इसमें क्या है, ट्रू है। विच कंक्लूजन इज ट्रू, यानी कौन सा कंक्लूजन इसमें ट्रू है, कौन सा निष्कर्ष सत्य है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, एवं बताइए आप लोग इसका आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया है, पहले हम बात करते हैं डी से आर। अब डी और आर कहां है भैया, ये है डी और ये है आर। डी आर है नहीं है, हम डी से आर की ओर चलेंगे तो डी से आर की ओर चलेंगे। देखिए सारे सिंबल क्या है, आर तरफ मुंह ओपन है, यानी इसको हम फर्स्ट वेक्टर देंगे, देंगे नहीं देंगे, तो यानी हमारा ये क्या है, ये वाला। लेकिन देखिए यहाँ आर तरफ माउथ ओपन है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ डी तरफ माउथ ओपन है, इसलिए क्या हो गया, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। बात करेंगे जेड और आर, ये वाला जहां दिया इसका मतलब क्या बताया था, ये आपका रहेगा ये, इसका मतलब ये है। जेड से आर की ओर देखेंगे तो हमारा ये है जेड, ये हमारा आर है कि नहीं, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सिंबल क्या होगा, ये हमारा ये है फिगर, ये हमारा ये फिगर है, ठीक है। अब जेड से आर की ओर देखेंगे, माउथ किस ओपन है, आर तरफ ओपन है, यहाँ आर साइड है, सारे देखिए ये सिंबल आ रहा है ना, ये सिंबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। ये सिंबल आ रहा है, यानी फर्स्ट वेक्टर इसको देंगे तो आपका ये आपका मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ऑप्शन बी क्या है, सही है। सी की बात करते हैं, जेड और टी की बात करते हैं, जेड और डी, ये है जेड और डी है कि नहीं। माउथ किस तरफ ओपन है, डी इस तरफ ओपन है, यहाँ पर माउथ डी तरफ क्या है, क्लोज है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, सी रॉन्ग हो गया। डी की बात करते हैं एच और आर। देखिए एच और आर की बात करें तो हमारा एच साइड क्या है, माउथ ओपन है, लेकिन हमारा देखिए ये सिंबल आ रहा है, इसलिए इसको फर्स्ट में बरीता देंगे, लेकिन हमारा ये है, इसलिए भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यानी इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, यह स्टेटमेंट दिया हुआ है, जहां आपको दिखेगा उसका मतलब हमने क्या बताया था, इसका मतलब आपका ये है, जहां पे ये दिखे इसका मतलब क्या है, ये है, जहां पे दिखे इसका मतलब क्या है, ये है, ठीक है। लगाइए क्या दिया है, ओ और पी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ओ पी। कहां है भैया, ओ पी कहां है, ओ और पी कहां है, ये है ओ और ये है पी, कहां है इसमें, पी यहां पे है, देखिए पी यहां पे है, पी कहां पे है, पी आपको दिख रहा है, पी यहां पे है, पी यहां पे है और ओ यहां पे है, ठीक है। जब दिख रहा होगा तो चेक करिए आप, ओ से पी की ओर चलेंगे, जब ओ से पी की ओर चलेंगे, देखिए हमारा सिंबल ये आ रहे हैं सारे, लेकिन इसमें इक्वल का दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर गलत हो गया, क्योंकि इसकी फर्स्ट वरीयता ये नहीं है ना, इसकी फर्स्ट वरीयता क्या है, नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या गलत हो गया। जी और वाई की बात करते हैं, ये हमारा जी है, हमारा वाई है, इसमें भी हमारा क्या है, इक्वल का चिन्ह आ रहा है, इसलिए भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। के और पी की बात करते हैं, ये है के और ये क्या है, पी है, यानी यहां पे ये दिया हुआ है, देखो ये ध्यान, ये हमारा के है और एल यहां पे क्या है, पी, ठीक है। अब देखिए सारे माउथ किस तरह ओपन है, के साइड ओपन है, यहां पे देखेंगे के से पी की ओर चलेंगे तो सारे माउथ क्या है, के की तरफ क्या है, ओपन है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे तो वाई तरफ माउथ क्या ओपन है, तो देखिए यहां ध्यान दीजिए, ये माउथ इस तरफ है, ये माउथ इस तरफ, बात सही है, लेकिन यहाँ पे माउथ क्या हो गया, इस तरफ है, यानी ये दोनों माउथ क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, यानी ब्लॉक कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या है, सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द क्या हो गया, राइट आंसर। चलिए क्लियर, बातें समझ में आई आप लोगों को, आई कि नहीं समझ में आई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। लगाइए क्वेश्चन नंबर 12 को आप लोग, ध्यान से लगाइए, किस क्वेश्चन नंबर 12 को लगाइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 12 को आप लोग सॉल्व करिए।
देखिए ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, और क्या करने से बताना कौन सही है। तो हम पहले बात करते हैं, पहले कंक्लूजन की बात करते हैं, वाई और यस। कहाँ है भैया वाई यस? ये है वाई और ये क्या है? यस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ठीक है। अब हम वाई से यस की ओर जाएंगे। देखिए हमारे इसमें क्या है, दो ही आ रहे हैं, सिंबल आ रहे हैं, एक सिंबल ये आ रहा है, एक सिंबल ये आ रहा है। तो फर्स्ट वरीयता इसको देंगे, फर्स्ट वरीयता किसको देंगे? फर्स्ट वरीयता इसको देंगे ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? यस तरफ माउथ ओपन है, यहां भी यस तरफ माउथ ओपन है, यानी ये वाला ऑप्शन क्या है? सही है। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड में क्या दे रहा है? इसका मतलब है ये दे रहा है। अब देखिए कहां पे है, टी और एफ की बात करते हैं, तो है टी और ये क्या है? एफ। ये है, देखिए यहां ब्लॉक हो रहा है, माउथ किस तरफ ओपन है? यहाँ एफ तरफ ओपन है, यहाँ एफ की तरफ ओपन है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? टिक साइड कर रहा है, इसलिए क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। यह क्या है? ये हमारा ऐसे है कि नहीं? हमारा एफ किस तरफ ओपन है? इधर क्या है? टी है, इसलिए क्या हो गया? ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, सी में क्या दिया है? एच और एफ दिया है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे क्या एफ है। माउथ किस तरफ ओपन है? एफ की तरफ है, इधर किधर है? एच की तरफ है, इसलिए भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, यानी ऑप्शन सी भी क्या आ गया? रॉन्ग हो गया। डी की बात करते हैं, डब्ल्यू और टी की बात करते हैं। डब्ल्यू यहाँ पे है, टी यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ भी माउथ क्या है? इस तरफ है, और ये भी इस तरफ है, ये भी इस तरफ है। तो बताइए यहाँ किस तरफ है? ये डब्ल्यू इधर है, इधर क्या है? टी है। कौन से होगा? डब्ल्यू तरफ इधर है, इधर टी है, इसलिए भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। हमने आपको सारे ऑप्शन बता रहे हैं, कितने सारे ऑप्शन आपको हम समझा दे रहे हैं कैसे कैसे रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका ए इज क्या है? राइट द आंसर। ऑप्शन ए राइट द आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 लगाइए इसको, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर 13 लगाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 लगाएंगे तो एक कंक्लूजन दिया हुआ है, 3 कंक्लूजन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी पूरे 4 कंक्लूजन दिया हुआ है। कितने हैं? पूरे 4 कंक्लूजन है। बताइए इसमें कौन सा सही है। अगर हम पहले कंक्लूजन की बात करें, बी से एक्स, कहाँ है भैया? बी यहाँ पे, एक्स यहाँ पे है कि नहीं है? है ना। अब बी तरफ माउथ ओपन है, देखिए ये दोनों ब्लॉक कर रहे हैं एक दूसरे को, ये हमारा क्या होगा? रॉन्ग हो गया। और वाई और किसके? वाई और ओ की बात करते हैं, तो वाई कहाँ पे? वाई यहाँ पे, ओ यहाँ पे, यहाँ देखिए यहाँ दोनों ब्लॉक कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। थर्ड की बात करते हैं, वाई और एक्स, वाई यहाँ पे है और एक्स यहाँ पे है, माउथ किस तरफ ओपन है? देखिए यार ध्यान दीजिए, अगर वाई से हम एक्स की ओर देखेंगे तो हमारा ये वाला दे रहा है, यानी इसको हम फर्स्ट बता देंगे, हमारा एक्स इधर है और वाई इधर है। कौन सही है? ये वाला सही है, यानी ऑप्शन नंबर ये क्या है? सही है, यानी क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए क्या है? सही है। ऑप्शन ए क्या है? सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिख रहा है सबको? क्वेश्चन नंबर 14 दिख रहा है ना? बताना इसमें कौन सा कंक्लूजन क्या है? ट्रू है। ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसमें 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। अब देखेंगे आप यहाँ पे चेक करिए, ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए कहाँ पे? ऑप्शन ए क्या है? एच से टी, तो एच कहाँ पे भैया? एच यहाँ, टी यहाँ है। अब देखेंगे तो एच तरफ माउथ क्या ओपन है, तो यहाँ सारे माउथ क्या है? टी तरफ ओपन है, इसलिए क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। बी वाला देखेंगे, आर और जी दिया है, और यहाँ पे आर कहाँ पे? आर यहाँ पे है और जी यहाँ पे है, माउथ किस ओपन है? जी साइड, और इधर किधर है? आर तरफ है, इसलिए भी रॉन्ग हो गया। जी इक्वल टू टी, अब जी यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, ये सिंबल दे रहा है, इसलिए भी क्या रॉन्ग हो गया। अब केवल डी सही होगा, डी और टी दिया है, डी यहाँ पे, टी यहाँ पे। अब देखो इसमें सिंबल क्या आ रहा है? यही आ रहा है, यहाँ टी यहाँ डी है, इसको हम देंगे फर्स्ट वरीयता, यानी हमारा ये वाला क्या होगा? ये वाला ऑप्शन सही है। ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? सही, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये कंक्लूजन दिया हुआ है। अब बताइए इसमें कौन सा कंक्लूजन क्या है? सही है। हम पहले कंक्लूजन की बात करें,
क्यू और टी, यहाँ पे है क्यू, यहाँ पे है टी। अब देखिए इसमें ये सिंबल दिया है, ये भी सिंबल, ये भी फर्स्ट वरीयता इसको देंगे तो हमारा ये नहीं आ रहा है, इसलिए क्या है ये आ गया, क्योंकि यहाँ पे इसको फर्स्ट वरीयता देंगे ना, क्या देंगे इसको, हम बताया ना, इसको क्या कर देंगे, फर्स्ट वरीयता इसको देंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है, ए क्या है, रॉन्ग है। ऑप्शन ए क्या है, रॉन्ग है। चलिए अगला बताइए, सेकंड बताइए कौन सा है इसमें, टी और यू है, यहाँ पर टी है, यहाँ पे यू है, ये भी रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही सिंबल है आपका, यानी केवल क्या है, ये है आपका, इसमें ये दे दिया इसलिए गलत हो गया। क्यू और यू की बात करते हैं, क्यू कहाँ है, क्यू यहाँ पे, यू यहाँ पे है। देखिए माउथ किस तरफ ओपन है, इधर सारे माउथ किस तरफ हैं, यू साइड है, इधर किधर है, क्यू साइड, इसलिए रॉन्ग हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं, क्या है, यस, ये दिया है, यस यू चेक करिए, यहाँ पे यस है, यहाँ पे यू है, इसमें यही आपका सिंबल आ रहा है, यहाँ पे यस है, यहाँ पे क्या यू है, यानी इसको फर्स्ट बता देंगे, यानी हमारा क्या होगा, सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या है, राइट आंसर, यानी इसको क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आया। आज कितने क्वेश्चन हमने कराया आपको, 15 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, मैंने इसको आपको 15 में क्या प्रैक्टिस कराया है, ठीक है। बाकी आप लोग जितने लोग क्वेश्चन लगाए हैं बताइए 15 में से आप कितने आपके सही आंसर आ रहे हैं, 15 में से आपके कितने आंसर सही आए हैं, ठीक है, बात समझ में आया। बाकी आप लोग इस सेशन क्या करिए, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी दोस्त अभी नहीं जुड़े हुए हैं वो भी जुड़कर इस क्लास को फायदा उठा सके, ताकि उन्हें कोई भी एग्जाम दे उन्हें वहां पर क्या होगा, बेनिफिट मिले, ताकि अपनी तैयारी को और बेहतर बना सके, ठीक है। जितने अभी आपका जितने एग्जाम आपने हम आपको बताया, अगर आप 5 क्लास अगर आप अच्छे तरह से पढ़ लेंगे तो इस टाइप से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इनक्वलिटी से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका क्या होगा, गलत नहीं होगा, मेरा वादा है, ये मेरा वादा है कि आपके इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप एक से पढ़ना स्टार्ट करें, क्लास 5 पूरे 5 क्लास है, आप उसको सही से पढ़ लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन क्या गलत नहीं होगा। बात समझ में आया, ठीक है। बाकी आप लोग सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। एक बार और कहना चाहता हूँ कि सभी दोस्तों के पास शेयर करिए और शेयर करें ताकि वो लोग जुड़ जाएं, इस क्लास के फायदा ले लें। देखिए केवल अपना फायदा मत देखिए, सभी का फायदा देखिए, ठीक है ना, कि हम क्लास पढ़ लें और दूसरे को ना बताएं, सभी को बताइए ताकि सभी अपना अपना फायदा ले सके, ठीक है। धन्यवाद।